कमाया और बचाया। 4 बेटे हैं उनके, चारों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, कहते ना संस्कार दिए। चारों को बहुत अच्छे से पढ़ाई की। 2 वकील हैं, एक बैंक के अंदर है, तीसरा गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, अभी नहीं है, कोई बात नहीं, लग जाएगा दोबारा से। जिंदगी की जो जमा पूंजी थी उन्होंने वही इंदौर के पास में 500 गज के आसपास का प्लॉट खरीदा, उसके अंदर मकान बनाया। अब गवर्नमेंट जॉब में इतना ही होता है साहब कि तरक्की करने नहीं देती, भूखा मरने नहीं देती, इतनी ही लिमिट होती है। मैंने सुना है कि एक गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ एक मकान बन सकता है जिसकी किस्तें चलेंगी, एक गाड़ी आ सकती है या बच्चों की शादी हो जाएगी, इसके बाद फिर कर्ज बचा रह जाता है। तो बहुत अच्छी सी परवरिश की, सारी चीज़ें हो गई। मैं भी उनको बहुत पहले से जानता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि वो जो बच्चे हैं ना साहब, उनमें से कोई एक आध की तरफ से डिमांड आई है कि इस घर के हिस्से कर दो। क्या कर दो? हिस्से कर दो, अच्छा रहेगा सबके। अब वो जो बुजुर्ग हैं उनकी नौकरी की जो पेंशन है, थोड़ा बीमार भी रहते हैं, खर्चे जो पहले 50,000 में चलते थे, क्या रिटायरमेंट के बाद वो 20,000 में चलना शुरू हो जाएंगे? खर्चे तो शायद और बढ़ गए। तो पोजीशन ये है कि अब वो करें तो क्या? अब बंटवारा करते हैं तो खुद कहाँ जाए? बच्चों को घर से निकालते तो किया क्या होता सब कुछ? 2 ही तो ऑप्शन है ना सर, या तो दे दे और खुद कहीं किसी के रहमो करम पे, वो बीमार भी है, कभी न कभी उनको क्योंकि स्ट्रेस के अंदर कोई बड़ी दिक्कत भी आएगी, 2, 4, 5 लाख रुपए भी लगने वाले। लेकिन अभी हालात ये नहीं है कि 5 लाख कैश पड़ा हो, क्योंकि 15, 5, 7 लाख, 10 लाख तो उस मकान का लोन की किस्तें चल रही, जो पेंशन से आता है उस किस्तों में चला जाता। लेकिन थोड़ा कहानी को बैकग्राउंड में, कहते ना रीप्ले में लेके जाना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले मैं जब चंडीगढ़ गया 2017 में, मैंने उनको भी प्लान दिखाया, आरसी बताया। उन्होंने कहा बेटा ये काम मैंने भी किया था। मैंने कहा किन काम? आपने भी किया था? बोले यस, सन 2002 में मुझे भी ज्वाइन करवाया था। मैंने कहा अंकल आपने किया क्यों नहीं? थे बोले किया था मैंने तो 20-25 लोग भी ज्वाइन करवाए थे। मैंने कहा फिर? बोले फिर कुछ लोगों ने मना कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन जरा गौर से सुनना सर, अगर वो नहीं छोड़ते और करते रहते, क्योंकि उनके समय में जो लोग ज्वाइन हुए थे उनमें से एक का नाम है प्रमोद गुलाटी, एक का नाम है राकेश शर्मा, एक का नाम है श्रीचंद अत्री। उन लोगों ने छोड़ा नहीं, वो इस काम को करते रहे और आज उनके घरों के अंदर इनकम का जो है वो अंबार लगा हुआ है। महीने के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 15 लाख रुपए महीना आते हैं। मैंने कहा अंकल अगर आप भी इस काम को करते तो आप भी कम से कम, अगर स्टार सफायर ना होते, डायमंड ना होते, रूबी स्टार होते। अगर वो रूबी स्टार होते तो जरा सोच के देखना कि उनके 4 बेटों की हिम्मत होती कि चूमी कर जाए। क्या वो टेंशन जिसको आज वो जी रहे हैं उनके जीवन में होती सर? No. उनके पास 4 बेटे नहीं होते सर, उनके पास 4 लाख बेटे होते, 4 लाख लोगों का परिवार होता साहब। ये सुनील कांसर ने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, इसका परिवार 3 लोगों तक, 5 लोगों तक सीमित था। आज इस सुनील कांसर के परिवार में 25,000 लोग हैं। जीत के अंदर अगर सुबह पता लग जाए कि मैं आ रहा हूँ तो कम से कम 10 फोन कॉल आ जाते हैं कि साहब नाश्ता मेरे घर पे करना है। किसी को अगर ये पता लग जाए देहरादून के अंदर कि मैं गया हूँ, 10 फोन कॉल आ जाते हैं कि साहब रात को मेरे घर में। इसको कहते हैं साहब आरसी बिजनेस। ये है साहब। आज आपको जरूरत है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइंड माई वर्ड्स
बस जरूरत पड़ने वाली है मेरे दोस्त, जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन समझदार वो नहीं है जो आग लग जाए तब कुआं खोदता है। समझदार वो है कि सामान्य परिस्थिति है तब कुआं खोदना शुरू कर दे, पता नहीं कब उस कुएं की जरूरत पड़े। मैं आज इस बिजनेस को ना करूं तो भी बहुत अच्छा से गुजारा चला सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये बिजनेस है जो जीवन भी देगा, सम्मान भी देगा, पहचान भी देगा, सिक्योरिटी भी देगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप जरा गौर से एक बार अपने घर पे जब आप जाएं रात के समय, एक बार दूसरे पहर के अंदर एक बार उठना साहब, जब रात का दूसरा पहर चल रहा हो एक बार उस कमरे में उठना, जब आपका परिवार आराम से सो रहा हो, और जरा 4 कदम पीछे आना, दरवाजे के पास खड़े होकर एक बार उस तस्वीर की तरफ देखना जिसमें आपकी पूरी फैमिली, फिर अपनी फैमिली की तरफ देखना कितने आराम से वो सो रहे हैं, और फिर एक सेकंड के लिए अपने दिमाग में ख्याल लेके आना कि कल अगर हम ड्यूटी पे गए और वापस लौट के ना आए तो, अगर ड्यूटी पे गए और वापस लौट के ना आए तो क्या होगा? क्या ये बच्चे जो इत्मीनान से सो रहे हैं उतने इत्मीनान से सो पाएंगे? एक हल्का सा हवा का झोंका उनकी हफ्तों की नींदें उड़ा देगा, क्योंकि कौन सी सिक्योरिटी के झंडे हमने गाड़ दिए हैं कि जो हम ये सोच के बैठे कि नहीं करना। कौन सी सिक्योरिटी हमने अपने परिवार को दे दी? हम सोचते हैं कि नहीं मेरे साथ नहीं होगा, मुझे तो अमृतत्व का वरदान मिला हुआ है। अरे साहब, आज सुबह भी बहुत से लोग घरों से निकले हैं जो शाम को अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। बड़े हैं बाहर, कितनी ही गाड़ियों के टायर ब्लास्ट हो जाते हैं साहब, कितने ही लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कितने ही लोगों को ये कोरोना खत्म कर गया। काश उनको भी ये बिजनेस 2000 में समझ में आ गया होता। आज उनके पास उस आदमी की तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन पैसा कहते हैं कि साहब पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से हम भी। ये बिजनेस सब करना जरूरत नहीं है साहब, मजबूरी है हमारी, हमें करना ही है। आज जरूरत है या नहीं इससे मत आकिए कि आपको जरूरत नहीं, आप ये कर लेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको जरूरत है, आप एजुकेशन में, आप जॉब करते हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, कुछ भी है, मैं कहता हूँ सर आपको इस बिजनेस को समझना चाहिए, इस बिजनेस को सीखना चाहिए, इस बिजनेस के द्वारा करना चाहिए। ये नेमत है, वरदान है, एक आत्मा जुड़ा है जिसको इस धरती के ऊपर मैंने पिछले 5000 साल का इतिहास उठा के देख लिया, आज तक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई इस धरती पे जो आज हमारे साथ। कोई तो कारण पैदा कीजिए कि आप इस काम को करें, नहीं तो वो दिन भी आएगा जिस दिन आपका बेटा जो अब छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, और आपका पड़ोसी जो आरसीएम बिजनेस करता है उसका बेटा भी बड़ा हो जाएगा। उसके घर में जिस दिन वो रॉल्स रॉयस और BMW खड़ी होगी, आपके बेटे को जवाब नहीं दे पाएंगे आपने क्यों नहीं किया आरसीएम, जवाब नहीं होगा हमारे पास। पूछेंगे वो बच्चे हमसे कि पापा आरसीएम बिजनेस करने में दिक्कत क्या थी आपको? अरे सामान ही तो खरीदना, दुकान ही तो बदलनी। आज मेरा दोस्त हवाई जहाज में घूमता है और मैं वही एटलस की साइकिल पे चलता। पूछ रहे हैं ऐसे बहुत से बच्चे, जवाब उनके बच्चे जो विजय विरोधिया जी के पड़ोस में रहते थे, जवाब नहीं है सर उनके पास में, जो विजय विरोधिया और सुरेंद्र वत्स जी के पड़ोस में रहते थे कि पापा ये लोग हवाई जहाज में घूमते हैं, हम लोग हमेशा नानी के घर ही घूमते हैं। ये तो शिमला घूम के आए थे, ये तो मनाली गए हुए थे, ये तो बेंगलोर गए, ये तो दुबई घूम के आए। हम लोग वही नानी के घर, वही भैंस की पूछ। जवाब नहीं मिलेगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के राष्ट्रपति रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनके खास दोस्त हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने एक किताब लिखी है 21वीं सदी का व्यवसाय।